दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए। दिल जलका दिल जला के क्या मिलेगा दिलरुबा। शेर खान आज का काम कल पर नहीं छोड़ता, अभी से सब कुछ बंद। अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। वो वेटरन एक्टर प्राण साहब थे। देख, तुम्हारा ये एहसान हम ताजिंदगी नहीं भूलेगा। हम आया था कर्जा लेने के लिए और तुमने शेर खान को खरीद लिया। जिन्होंने निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा से कहा था कि एक नया कलाकार आया है, मैंने उसकी आंखों में एक नए कलाकार को देखा है। उसकी आंखों में जज्बा, उत्साह और उमंग की उड़ान देखी है। लाले की जान, उसे एक बार देख तो लो। प्रकाश मेहरा ने देखा और उसका तत्काल स्क्रीन टेस्ट लेकर उसे सिलेक्ट भी कर लिया। कौन था वो कलाकार? तो चलिए जानते हैं कि किस अभिनेता ने फिल्मों में कदम रखते ही पूरे फिल्म उद्योग को हिलाकर रख दिया और उस फिल्म के सुपर डुपर हिट होते ही वह फिल्मी दुनिया में सबसे महंगे हीरो कहलाने लगे। आखिर उस नए कलाकार का स्क्रीन टेस्ट कैसे लिया गया? दरअसल हुआ ये कि 1972 की बात है। निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा की उन दिनों तूती बोलती थी। उन्होंने हिट जोड़ी सलीम जावेद द्वारा लिखी गई एक कहानी पर फिल्म बनाने का फैसला किया। कहानी थी एक जाबाज इंस्पेक्टर की। सो मुख्य किरदार के लिए कलाकार की तलाश शुरू हो गई। प्रकाश मेहरा चाहते थे कि कोई नया कलाकार हो और देखने में चुस्त दुरुस्त भी हो, क्योंकि यह एक दबंग इंस्पेक्टर का रोल था, एक चोट खाए इंस्पेक्टर का रोल था। इसलिए कलाकार को तलाश करने की जिम्मेदारी ओम प्रकाश और प्राण को दी गई। दरअसल प्राण और ओम प्रकाश प्रकाश मेहरा के टीम के कोर मेंबरों में से थे और दोनों से प्रकाश की अच्छी खासी दोस्ती भी थी। हालांकि प्रकाश मेहरा ने स्वयं शम्मी कपूर, देव आनंद, राजकुमार से भी बात की, लेकिन किसी न किसी वजह से बात नहीं बन पाई, क्योंकि शम्मी कपूर ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके पास डेट्स ही नहीं है, जबकि सदाबहार देव साहब ने पैसे ज़्यादा मांग लिए। और मुझे लगता है कि राज कपूर ने अपने ही अंदाज में कहा होगा कि जाने कहाँ मुझे मारदार वाले रोल में फंसा रहे हो, कुछ ऐसा रोल जान दिलाओ जानी की जान में जान आ जाए। और इसी वजह से इन तीनों से बात नहीं बन पाई। कई दिन बीत गए, स्क्रिप्ट तैयार, लेकिन हीरो नहीं मिल रहे। इसी उधेड़बुन में एक दिन प्रकाश मेहरा अपने बंगले में बैठे हुए थे कि तभी प्राण साहब ने प्रकाश को फ़ोन करके कहा कि एक नए लड़के को मैंने देखा है और उस लड़के की आंखों में मैंने एक जुनून पाया है। उसकी आंखों में मैंने चिंगारी देखी है और आवाज़ ऐसी कि 50 मीटर दूर खड़े होकर भी उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। और चेहरा माशाल्लाह 6 फुट से ज़्यादा लंबा और छरारा बदन, बेहद सुंदर। इस तरह से तारीफों के पुल बांधकर प्राण साहब ने प्रकाश मेहरा को एक नए चेहरे की सिफारिश कर दी। प्रकाश मेहरा ने प्राण से कहा कि यदि तुम्हें वह कलाकार इतना जज गया है तो उस नए अभिनेता को बुलाओ और स्क्रीन टेस्ट ले लो। उसके बाद प्राण ने उस नए लड़के को बुलाया और उन्होंने स्वयं फिल्म के उसी डायलॉग और उसी सीन पर स्क्रीन टेस्ट ले लिया। स्क्रीन टेस्ट लेते ही प्राण को महसूस हुआ कि इस नए लड़के में है कोई बात, इसके साथ काम करके आनंद आएगा, मज़ा आ जाएगा। इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। खैर, अब मुलाकात हो गई। जी हाँ, यही वह सीन था जिसका स्क्रीन टेस्ट लिया गया था। प्राण साहब ने प्रकाश को इशारे से कहा, भाई प्रकाश, लंबे रेस का घोड़ा है ये नया कलाकार। और उसके बाद उस नए लड़के को साइन कर लिया गया। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। कहते हैं कि प्राण उस नए लड़के का टेस्ट लेकर बेहद खुश हुए, इतने खुश हुए कि टेस्ट लेते ही उसे पास कर दिया गया। नहीं साहब, गला खराब हो जाएगा। यही वह फिल्म थी जिसकी शूटिंग तत्काल शुरू हुई।
शूटिंग के दौरान एक दिन हुआ यह कि ओम प्रकाश जी ने एक सीन पूरा किया। प्लीज गो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। विजय देखो कितने अच्छे कमरे की तस्वीर है। और सीन पूरा होते ही प्रकाश से कहा, प्रकाश जरा रुकना, मैं एक ट्रंक कॉल करके आता हूँ। बता दे कि ट्रंक कॉल का मतलब उन दिनों होता था टेलीफोन कॉल। ओम जी ने यह कॉल मद्रास में शूटिंग कर रहे दिलीप जी को लगाया और कहा, जी नहीं इंस्पेक्टर नहीं, सिर्फ विजय। आप कौन? मेरी आवाज नहीं पहचानी? ओह, इंडस्ट्री में तुम्हें टक्कर देने वाला कोई आ गया है यूसुफ। दिलीप कुमार ने अपने अंदाज में पूछा कि कौन आ गया भाई। तब ओम प्रकाश जी ने उस नए कलाकार का नाम बताया, अमिताभ बच्चन। दिलीप साहब ने फिर पूछा कि ये अमिताभ बच्चन कौन है भाई। जवाब में ओम प्रकाश ने कहा, फिल्म 7 हिंदुस्तानी का वही लंबू और वो प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन का बेटा। अब आप जान गए होंगे कि उस नए लड़के का नाम था अमिताभ बच्चन, यानी आज का बिग बी, जिन्होंने 7 हिंदुस्तानी से अपना सफ़र शुरू किया और उसके बाद कई फ्लॉप फिल्में दी, लेकिन वह संघर्ष करते रहे। किस्मत ने दस्तक दी और जंजीर के हिट होते ही देश की आवाम ने जाना कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, तब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। एंग्री यंग मैन का जन्म हो गया है। आपके ख्याल में वो पोर्चुगीज ऑफिसर सिर्फ बेहोश हो गया था या? 7 हिंदुस्तानी और उसके बाद जंजीर से एक नए कलाकार का जन्म हो गया है। बता दें कि 7 हिंदुस्तानी के लिए अमिताभ बच्चन को केवल 5,000 रुपये मिले थे। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर लुढ़क गई हो, लेकिन इस रोल के लिए अमिताभ की खूब तारीफ भी हुई थी और उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। बस यहीं से अमिताभ को धीरे धीरे पहचान मिलती चली गई और उसके बाद जंजीर ने अमिताभ को वो पहचान दिलाई, वो शोहरत दिलाई, वो इज्जत दिलाई, जिसके कारण उनकी आज भी तारीफ होती रहती है। इस तरह लोगों को एक नए कलाकार को देखने का भरपूर मौका मिल गया, सुनहरा मौका मिल गया। 1973 में जब जंजीर रिलीज हुई, फिल्मों का रुख ही बदल गया। अमिताभ बच्चन के अभिनय ने लोगों को दीवाना बना दिया। फिल्म ने उस समय 17 करोड़ से अधिक की कमाई की और बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अब यदि यह कहें कि रोमांटिक लवर बॉय का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा था और एंग्री यंग मैन का नया दौर शुरू हो चुका था, तो शायद गलत नहीं होगा। अमिताभ बच्चन जी ने एक फिल्म के साथ पूरे फिल्म उद्योग को हिला डाला। इस फिल्म ने बॉलीवुड के पूरे परिदृश्य को ही बदल दिया। बच्चन ने एंग्री यंग मैन की अविश्वसनीय प्रतिभा से सबको, उस दौर के ज़्यादातर कलाकारों को पीछे छोड़ दिया। कह सकते हैं कि इस फिल्म में स्टार ऑफ मिलेनियम का जन्म हो गया। अब अगर यह कहें कि अगर इस सदी के महानायक अमिताभ हैं, तो इस सदी के खलनायक प्राण साहब भी हैं। वही प्राण साहब जिन्हें हमेशा हीरो से अधिक फीस मिलती थी, तो शायद गलत नहीं होगा। प्राण का वो डायलॉग, शेर खान आज का काम कल पर नहीं छोड़ता, कभी नहीं भूल सकते। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि प्राण का मतलब क्या है। दरअसल डान में जब अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे, तब उन्हें 5 लाख और प्राण साहब को 9 लाख मिलते थे। जब कोलकाता में जंजीर मूवी का प्रीमियर था, सभी दर्शक चिल्ला रहे थे कि हीरो को बुलाओ, हीरो को बुलाओ। तब प्रकाश मेहरा ने अमिताभ को बुलाया। अमिताभ नए नए थे, फिर भी दर्शक चिल्ला रहे थे कि हीरो को बुलाओ। हीरो का मतलब था प्राण को बुलाओ। तब प्रकाश जी ने प्राण को बुलाया। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। इसी फिल्म से गुलशन बावड़ा को भी पहचान मिली, जब गीतकार स्वयं एक्टर बनकर गाते हैं कि तो लोगों ने तालियों से इस लिरिक्स राइटर का दिल से स्वागत किया। गुलशन बावड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में इस गीत के बारे में रफ़ी साहब के बारे में चर्चा करते हुए कहा था कि मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। वो जितने बड़े गाने वाले थे, उससे भी ज़्यादा वो अच्छे इंसान थे। और मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि फिल्म जंजीर का एक गाना था, दीवाने हैं दीवानों को ना घर जाइए, जो स्क्रीन पे मैंने गाया था। इससे पहले गुलशन ने कई अच्छे गीत लिखे, लेकिन गुलशन को इसी फिल्म से ख्याति मिली। आम लोगों ने पहचाना
कितना मनमोहक और सदाबहार गीत है ये आप सब जानते हैं। इस गीत ने 48 साल पूरे कर लिए हैं। अविश्वसनीय है। गीत आज भी ताज़ा है। गुलशन वाड़ा आगे कहते हैं कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी और उन दिनों रोजे थे, तो आपको पता है रोजों में आदमी थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है क्योंकि सुबह से पानी तक नहीं पिया होता। तो 6 बजे वो गाने को ओके कर दिया। कल्याण जी भाई ने बोला टेक ओके है, तो उसमें लता जी भी थी। तो लता जी से थोड़ी सी गलती हो गई थी एंड वो चाहती थी कि एक टेक और हो जाए। दरअसल दीवाने हैं, दीवाने को क्या चाहिए गीत इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए गुलशन आगे कहते हैं कि तो क्योंकि कल्याण जी भाई ने बोला ओके, तो रफी साहब बात चले और उनको बुलाया, बोले जी एक टेक और दे। बोले मैं नहीं दूंगा, जब टेक ओके हो चुका है तो फिर क्या जरूरत है। तो इतनी देर में वो गाड़ी में बैठ गए, तो मैं जल्दी से उनके पास गया। मैंने बोला रफी साहब आपको पता है ये गाना स्क्रीन पे कौन गाने वाला है? रफ़ी साहब ने पूछा कौन गा रहा है, तो मैंने कहा कि मैं पर्दे पर एक्ट कर रहा हूँ। तो क्या आप जानते हैं कि उन्होंने जवाब में क्या कहा? तो चलिए गुलशन जी क्या कहते हैं खुद सुन लीजिए। बोले क्या दिलीप कुमार गा रहा है? मैंने बोला नहीं पाजी, ये आपका जो खादम है ना स्क्रीन पे ये गा रहा है, आप एक टेक नहीं दे सकते। बोले अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू गा रहा है, चल। और म्यूजिशियन रियली बाहर जा चुके हुए थे, उन्होंने खुद म्यूजिशियन को पकड़ के कि चलो भाई चलो 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 जल्दी चलो अंदर, एक टेक और होगा। और उसके बाद उन्होंने 2 टेक, जैसे मैं थोड़ा सा आवाज वो उनमें एक तो बहुत अच्छी चीज थी कि जिस हीरो के लिए वो गाते थे लगता था कि ये उसी की वॉइस है। बता दें कि जंजीर के इस गीत यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी के लिए मन्ना डे को फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन आखिरकार उन्हें पुरस्कार नहीं मिला। इसी फिल्म में लता मंगेशकर के इस गीत ने भी धूम मचा करके रखा था। गीत के बोलते बना के क्यों बिगाड़ा रे। आशा ताई के 2 गीतों को भी लोगों ने खूब सराहा। एक है स्क्रीन पर जरा भादुरी ने इस गीत को गाया है और आशा ताई का दूसरा गीत है दिल जला के क्या मिलेगा दिल रुबा। लेकिन कुल मिलाकर यदि यह कहें कि रफ़ी साहब के एक गीत दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए नहीं कमाल कर दिया था तो शायद गलत नहीं होगा। यह गीत इस फिल्म को बहुत आगे लेकर गया। इस गीत को लोगों ने खूब पसंद किया। अमिताभ के दोस्तों का कहना है कि वह इस फिल्म के हिट होने के लिए इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अमिताभ और जया भादुरी के बीच प्रेम का बिगुल बज चुका था, लेकिन कामयाबी 2 कदम दूर थी और वो कामयाबी इस फिल्म के हिट होते ही उन्हें मिल गई। दरअसल फिल्म जंजीर की सफलता के बाद इसकी टीम ने लंदन जाने का फैसला किया। जब अमिताभ ने ये बात घर के सदस्यों को बताई तो उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने उनसे पूछा कि क्या जया भी साथ जा रही है। अमिताभ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि लंदन जाने की अनुमति लेने के लिए मैं बाबूजी के पास गया और उन्हें बताया कि हम सब दोस्त जा रहे हैं। तभी उन्होंने मुझसे सीधे पूछा कि कौन कौन दोस्त जा रहे हैं। मैंने दोस्तों में जया का नाम भी शामिल कर दिया। तब बाबूजी ने पूछा जया और आप दोनों अकेले जा रहे हो? अमिताभ ने पापा को हाँ कहा। अमिताभ के हाँ कहने पर पिता ने कहा कि अगर साथ जाना है तो शादी करके जाओ। फिर क्या था, दोनों की झट मंगनी पट ब्याह हो गया। दोनों ने 3 जून 1973 के एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। इसके बाद दोनों हनीमून मनाने लंदन चले गए और इस तरह अमिताभ और जया शादी के जंजीरों में बंध गए। तो आज बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब करें। हो सके तो कमेंट भी करें। प्रणाम।